देखो जरा, कॉपी बंद कर लो। देखो लास्ट रिएक्शन क्या हुआ था, हम क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हमारा लास्ट रिएक्शन हुआ था, हमने एल्कील की अभिक्रिया करवाई थी सोडियम के साथ, और यही अभिक्रिया किस नाम से फेमस है, वोल्टेज। इसी नाम से आपका पेपर में आता है। वोल्टेज अभिक्रिया आपका हो चुका है, RX प्लस Na, 2 Na लेना पड़ेगा, फिर RX, NaX निकल जाएगा 2 और RR रह जाएगा एल्केन। आज आपका अभिक्रिया है, वही चीज हम रिएक्शन करवाएंगे सेम उसी तरह से जिंक के साथ, और उस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया नाम से फेमस है। आपके पास नेम रिएक्शन स्टार्ट कल वोल्टेज से ही हुआ था, लास्ट लेक्चर वाला, और ऐसे आपके पास नेम रिएक्शन करीब 25 से लेकर के 30 नेम रिएक्शन मैक्सिमम होंगे, 30, ठीक है। उसी 30 नेम रिएक्शन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कुछ इतना ज्यादा नहीं है। कौन सी अभिक्रिया मैं कह रहा हूं, किसके साथ करवानी है, कोई नंबरिंग बता दो, कितने नंबर हुए थे अभी तक, कोई नंबरिंग डाला हुआ था, 4 हो गए थे, ठीक है। आपके पास 5वां है, हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं किसकी, एल्किल हैलाइड की, और अब हमें किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, जिंक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, और ये अभिक्रिया किस नाम से फेमस है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट के नेम है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन या अभिक्रिया। ये किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की। कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से करना है जैसे आपका वोल्टेज था। क्या लिया था, एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन करवाना है, जिंक, और फिर क्या लेना है, RX। सेम हैलोजन किसके साथ गया, Zn के साथ, और आल्सो एक और हैलोजन है किसके साथ गया, Zn के साथ। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है 2, इसीलिए हमने ZnCl नहीं बनाया। इसीलिए हम क्या नहीं बना सकते, कभी भी ZnCl नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ZnCl2 ही बनाना पड़ेगा। 2 वैलेंसी होती है, तो 2 जिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जिंक से हो जाएगा काम। तो Zn और 2 X है, तो क्या हो जाएगा, ZnX2, 2 बार है, और बच क्या गया, R और R। अब ये सही है, बैलेंस अगर देखें तो। एग्जाम्पल कर ही लोगे, C2H5 Cl Zn C2H5 Cl, सेम वही चीज है, फिर Cl Zn Cl क्या बन जाएगा, ZnCl2, RR C2H5 C2H5 क्या हो जाएगा, C4H10। अब ये सही है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, C2H5Cl का, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये एथिल क्लोराइड, वो ब्यूटेन। ये हो गया आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब बता लो, देखो जिंक के साथ हो गया हमारा, अब हम करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार आ रहा है, हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आएगा। इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है अल्कोहल वाले चैप्टर में, क्योंकि अल्कोहल वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल को बनाने की विधि, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हेल्प से बनाते हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो सेकंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हम एसीटोन के साथ करवाते हैं तो थर्ड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है। अभी जो रिएक्शन है काफी शॉर्टकट में होगा, एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक 2 स्टेप में पूरे होते हैं, बट अभी आपके पास जो रिएक्शन आएगा वो बहुत शॉर्ट में आएगा, एक ही स्टेप में पूरा होने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में हार्ड वाला ग्रिग्नार्ड नहीं दिया हुआ है, आसानी से होने वाला दिया है। हटा दूं, मैंने आपको पहले भी कभी हिंट किया होगा, बट आज क्योंकि ग्रिग्नार्ड फाइनली लिखने के लिए पहली बार आ रहा है तो बता देता हूं। कौन सा छठा है, क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
रिएजेंट कहते हैं इसे, अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये, देखो RMgX, X में हम नॉर्मली Cl ही लेते हैं वैसे हर बार, RMgCl हम लिखते हैं RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये याद रखना, ठीक है। बाद में जब हो जाएगा तो उसको अलग से लिखना। जैसे कि मैंने अभी तक आपको कुछ शॉर्टकट तरीके बताए याद करने के, बार बार रिपीट करो ताकि दिमाग में रहे। PCl5 हो तो आंसर क्या आता है, हमें एकदम याद हो जाना चाहिए कि PCl5 अगर रिएक्शन में है तो POCl3 कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर। वैसे PCl3 हो तो क्या दिखेगा, H3PO3 हमें रिएक्शन में जरूर दिखता है। और कुछ बताया, ठीक है। एक और चीज याद रखो आपसे, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है तो रिएक्शन में लास्ट स्टेप में आपको ये जरूर दिखेगा, MgOHX, ये याद रखना, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद आप कॉपी के फ्रंट पेज में लिख लेना कि जहां आपने सारे ट्रिक्स लिखे हैं, RMgX कहीं पे भी मिलेगा तो MgOHX आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपको पहले से ही आधे आंसर का पता है तो दूसरा आधा आंसर आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शंस में 2 या 3 स्टेप होते हैं, इसमें से एक स्टेप आपको पता है तो बाकी के स्टेप आप इजीली निकाल सकते हो। देखो ये रिएक्शन मैं करूंगा, आप आंसर खुद ही दे दोगे। कैसे, किसकी अभिक्रिया करवानी है, RMgX, ठीक है। RX की जगह पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काम कर रहा है एल्किल हैलाइड की जगह पे, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ। क्यों, क्योंकि हमें पता है आंसर में MgOHX आना है, OH है ना बीच में, तो OH का आप यहां से याद कर सकते हो, OH कहां से आया होगा, एल्कोहल से। तो एल्किल हैलाइड काम कर रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काम कर रहा है एल्किल हैलाइड का, और उसकी अभिक्रिया मैंने अल्कोहल के साथ करवाया। क्या आंसर बताया मैंने कि निकलता है, MgOHX। तो MgOHX ये तो हमें देख के पता चल गया। अब मेन चीज हमें पता चल गया, हमने अच्छे से इसको बार बार रिपीट कर लिया या रट लिया है, तो जो बचा हुआ वो फाइनल आंसर होगा। तो क्या होगा, MgOHX तो निकल गया वहां से आपका, जो बचा हुआ आंसर R। ये ट्रिक आपका बहुत काम करेगा। अभी तो ये एक ही स्टेप में हो गया ना, ग्रिग्नार्ड एकमात्र रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हुआ है, बाकी ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन 2-2 स्टेप में हो गए। बीच में जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे आप, फिर एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जिसमें सारे एलिमेंट, सारे अभिकर्मक आपस में जुड़ेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या, कैसे डिग्री, नहीं, ये डिग्री पता चलना यहां से नहीं आएगा, वो अल्कोहल में आएगा, अल्कोहल वाला जब पढ़ोगे, ठीक है। और इससे डिग्री पता नहीं चलेगा डायरेक्ट, इससे बनाएंगे हम। अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ना फॉर्मेल्डिहाइड से करवाता, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको, HCHO, तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल आता। एसिटल्डिहाइड के साथ करवाता तो ये सेकंड डिग्री अल्कोहल आता, ये एसिटल्डिहाइड है। और एसीटोन के साथ करवाता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तब ये थर्ड डिग्री अल्कोहल आता। ये सब पढ़ोगे आप आने वाले चैप्टरों में, तीसरा चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब रिएक्शन करवाते हैं। ये सबसे आसान वाला रिएक्शन है, हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की किसके साथ कराई, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें एल्केन प्राप्त हुआ, MgOHX निकल गया। एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो और एग्जाम्पल खुद दो। पता है R की जगह क्या लिखना है, X की जगह Cl ही रख के देखना, लिख दूं, R की जगह क्या रखा है, चलो C2H5 या CH3 जो मर्जी हो रखो, MgX की जगह, फिर R की जगह OH, क्या रहा आंसर, C2H5 C4H10। आप दोनों R अलग अलग भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या हो गया, MgOHX की जगह Cl, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके बाद 2 बैक टू बैक ऐसे रिएक्शंस आएंगे जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है।
एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये 2-3 रिएक्शंस है। बूटाज आप पढ़ चुके, बूटाज आसान था, लेकिन अब जो 2 रिएक्शंस आएंगे आपके पास वो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, स्पेशली आप अगर उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। पहला रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नाम है उसका, ठीक है, कारगिल नहीं है, कार्बिल एमीन। और दूसरा अभिक्रिया है राइमर टीमेन अभिक्रिया। 2 साइंटिस्ट है, राइमर टीमेन अभिक्रिया, टाइमेन भी कहते हैं बहुत लोग। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, रिएक्शन देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत सारा। एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आप किसी भी साल के पेपर में देखो कार्बिल एमीन या राइमर टीमेन आपको घुमा फिरा के मिल ही जाता है रिएक्शन में, कार्बिल एमीन और राइमर टीमेन। तीसरा क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में मिल ही जाता है हर साल पेपर में, राइमर टीमेन या कार्बिल एमीन से कोई एक आ जाता है, ठीक है। तो अगला जो रिएक्शन देख रहे हैं, पहले कार्बिल एमीन देखते हैं, फिर राइमर टीमेन। दोनों को मैं जानबूझकर साथ में करवा रहा हूं कि डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि काफी सिमिलर रिएक्शन है दोनों, मिलता जुलता रिएक्शन। कौन सा नंबर है? ठीक है, आपके पास रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये नहीं, उधर है क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, कॉपी वगैरह बंद करके, ठीक है, या फिर सामने देखो आराम से। कार्बिल एमीन में जैसे रिएक्शन में एमीन एक कंपाउंड का नाम है, ठीक है। एमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, देन देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। रिएक्शन बहुत आसान है अगर आपने बाकी सारे ट्रिक्स वगैरह ध्यान से देखे हैं। एमीन क्या होता है? जिसके पीछे लगा होता है NH2, उसे एमीन कहते हैं, ठीक है, NH2। तो कार्बिल एमीन में हम सबसे पहले कोई कार्बन वाला प्रोडक्ट ले लेंगे, सपोज हमने ले लिया C2H5, और इसके साथ हम जोड़ देंगे कौन? NH2। अब ये क्या कहलाएगा? एमीन कहलाएगा। किसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड की। तो इसके साथ हमें एल्किल हैलाइड भी होना चाहिए। तो एल्किल हैलाइड का काम करेगा हमारे लिए यहाँ पे ये एक कार्बन और हेलोजन, CaCl3 बहुत बार आ चुका है, क्या है इसका नाम? क्लोरोफॉर्म। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ है। और एक और रिएजेंट आपके पास अभिकर्मक है KOH। सिंपल सा ये है KOH, और कुछ है नहीं। और ये अभिक्रिया होगी आपकी हीट की उपस्थिति में। याद रखना, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, आपने लास्ट टाइम 10th में या 11th में देखा होगा, तो ये ट्राइंगल नहीं है, त्रिभुज नहीं है। केमिस्ट्री में ये त्रिभुज आए, ट्राइंगल आए, तो इसका मतलब होता है हीट। आप रिएक्शन में क्या दे रहे हो? ऊष्मा दे रहे हो। बाहर से आप कोई ऊष्मा, या फिर ये रिएक्शन ताप की उपस्थिति में करा रहे हो, किसी लैंप के ऊपर आपने रखा है या गैस बर्नर के ऊपर। रिएक्शन को आप समझते हैं क्या होगा, ध्यान से देखो। मैंने बताया कभी भी रिएक्शन में हैलोजन दिख रहा है तो सबसे पहले याद करो कि हैलोजन सबसे पहले किसे ढूंढता है? पहले हैलोजन दिखा है इसमें, कौन है हैलोजन? कौन सा हैलोजन यूज हुआ है यहाँ पे? Cl। कितने Cl है? 3। हैलोजन सबसे पहले किसे ढूंढता है? सोडियम या पोटेशियम दिख रहा है? कितने पोटेशियम है और कितने Cl है? 3 Cl को निकालने के लिए कितने पोटेशियम चाहिए? 3 Cl को निकालना है तो पोटेशियम भी 3 होना चाहिए, बट है कितना? एक ही है। तो 3 को निकालने के लिए आपको 3 पोटेशियम होना चाहिए, है एक, तो किसका गुणा कर देंगे? अब कितने पोटेशियम होंगे? ऑक्सीजन भी 3, हाइड्रोजन भी 3। तो नो डाउट मैंने कहा था आधी केमिस्ट्री आपका ये ट्रिक संभाल लेगा। हर ऐसा आपने एक भी रिएक्शन नहीं किया अभी तक जिसमें कि वो ट्रिक काम ना आ रहा हो। हर रिएक्शन में एक तो एब्सोल्यूट आंसर आपको दिख ही जा रहा है। तो क्या आ गया? 3KCl। एक फिक्स आंसर आपको पता है क्या आ रहा है? 3KCl, ये आ गया।
बाकी अदर काम करते हैं। देखो एक और चीज याद रखना, कभी लंबे रिएक्शंस हो ऐसे और आपको OH दिखे कहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम केस में हम देखेंगे कि OH कहीं ना कहीं जल जरूर बना रहा होगा, ठीक है। तो जल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कितने हाइड्रोजन कितने OH, 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो OH दिख रहा है, एक H भी ले लेंगे हम कहीं से और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो कहां से लेंगे, कहां से ले सकते हैं, OH तो हमें पता चल ही रहा है, OH कहां से ले सकते हैं, हाइड्रोजन कहां से लेंगे हम, देखो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन वो पता चल जाएगा HOH कहां से लेना है। इस अभिक्रिया में जो मेन उत्पाद है वो है ये बनाता है आइसोसाइनाइड। याद रखना साइनाइड इसे कहते हैं, 11th में बहुत बार बताया, ये होता है साइनाइड, सिंगल बॉन्ड लगा रहता है और बाकी बीच में जुड़ेंगे, ये बहुत जहरीला गैस होता है, ठीक है। और एक होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, N पहले लग गया और C बाद में लग गया तो उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। और ये बनाता है आपका आइसोसाइनाइड, इस रिएक्शन में बनता है आइसोसाइनाइड, जो कि एक बहुत, साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड, जहरीला गैस है बहुत ज्यादा। तो साइनाइड हो जाएगा NC, साइनाइड के पीछे क्या आता है N, C कहां से मिल रहा होगा, यहां से, तो ये क्या है NC, और पीछे से क्या जुड़ेगा C2H5। तो ये रिएक्शन में क्या आ गया आपका C2H5 और ये क्या है NC, C2H5NC, नाम क्या हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। और उधर क्या बन गया आपका पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एथिल आइसोसाइनाइड बन चुका है। अब जो बचा हमारा काम है बैलेंस करने का। रिएक्शन में क्या क्या बच गया, इसमें कुछ बचा, N भी नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन बचा है, ये हाइड्रोजन बचा है, तो प्लस एक और हाइड्रोजन बचा है, Cl बचे हैं, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, एक है बट 3 का गुणा है आगे, 3 हाइड्रोजन बचा है, कितने बचे हैं, 3 का गुणा है, कितना है, तो एक्चुअल में बचा क्या, 2 + 1 3 + 3, कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं। कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल का रिलेशन हो तो हमेशा वो क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। पानी किसे कहते हैं, H2O, कितने का गुणा कर दे, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन यूज हो गए और 3 के 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, तो मतलब इस रिएक्शन में क्या बन गया, 3H2O आपका बन गया है रिएक्शन में। बाकी बैलेंस रिएक्शन देख लो। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा संख्या होता है उसको हम चेक करते हैं। क्लोरीन 3 है, उधर 3 क्लोरीन है Cl 3 का गुणा, फिर कार्बन 2 है, इधर भी 2 है, नहीं कार्बन 2 1 3 है, तो इधर भी 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन 5 6 7 8 और 3 11, 5 और 6, 3 दूना 6, 5 6 11, ठीक है। तो सब कुछ बैलेंस है आपका, तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, आपको यही लिखना है हर बार। ये कहलाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, NH2 को कहते हैं एमीन, ये हो जाएगा एथेनेमीन, एथेन प्लस एमीन, तो क्या कहलाएगा एथेनेमीन, ठीक है। CH-Cl3 क्या होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म, ये क्या कहलाता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। और इस पे आ जाओ, मेन उत्पादों के नाम लिख रहे हैं हम। ये आइसोसाइनाइड है और ये क्या है मैथिल, मैथिल है एथिल है, एथिल है ना, एथिल आइसोसाइनाइड, वो जल या पोटेशियम क्लोराइड, जो मेन उत्पाद होता है हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। ये रिएक्शन कर सकते हो खुद से,
ठीक है, उतारो इसको जल्दी से। इसके बाद हम करेंगे इससे मिलता जुलता एक और रिएक्शन, राइमर टीमेन अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है आपके पास, इसे कहते हैं राइमर टीमेन अभिक्रिया। राइमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया दोनों रिएक्शंस काफी एक दूसरे से मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए दोनों को एक साथ करवा रहा हूं, तो कल के दिन कंफ्यूजन ना हो, एक ही साथ देखो। एक अभी देखोगे, एक आप 2 दिन बाद देखोगे, तो 2 दिन बाद का जब रिवीजन करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। काफी हद तक सेम है वो, ठीक है, हो गया। बाद में लिख लेना जो भी लिख रहे हो। राइमर टीमेन में क्या करते हैं, बस जो आपने एमीन लिया है लास्ट स्टार्टिंग में, एथेनमीन, उसकी जगह दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, उसको फिनॉल कहते हैं जो लेते हैं। बाकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ही करवाना है। आंसर में भी पीछे के वही आएंगे, KCl और H2O, आगे का चेंज हो आएगा क्योंकि आगे हमने एमीन नहीं लिया है। इसमें हम लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर जब OH लगाते हैं तो इसको बोलते हैं, तब ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। बेंजीन आपके पास आएगा जब हम हेलो एरेन डिटेल में पढ़ेंगे। बस बाकी का सेम, किसके साथ करवाना है रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या लेना है, KOH लेना है, बाकी रिएक्शन सेम है सारा, ठीक है। क्या कहा था मैंने, हेलोजन 3 है तो पोटेशियम भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये क्या निकल गया, 3 KCl निकल गया आपका, तो ये आपका निकल गया +3 KCl। अब इसमें देखो, जैसे हमने पहले इसमें पता कर लिया था कि इसका मेन उत्पाद है आइसोसाइनाइड। इसमें मेन उत्पाद क्या है, इसमें मेन उत्पाद है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड मैं बता रहा हूं क्या है ये। सैलिसैल्डिहाइड तब होता है जब आपके बेंजीन के ऊपर ये फिनॉल होता है, फिनॉल के साथ जुड़ जाता है एल्डिहाइड। किसी भी चीज के पीछे CHO जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो सैलिसैल्डिहाइड किसे कहेंगे, फिनॉल तो जुड़ा हुआ है, फिनॉल के साथ कौन जुड़ेगा, CH और ये O। जब CHO जुड़े फिनॉल के किसी भी पार्ट पे, नॉर्मली हम इसी पे जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड एक साथ। तो कुछ भी नहीं करना है, बस फिनॉल लेना है दोबारा, ये फिनॉल ले लिया। फिनॉल के इस वाले पोर्शन पे क्या जोड़ना है, CHO। अगर आपने 11th की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और जिसने नहीं भी पढ़ी है वो भी ध्यान दो, बेंजीन के किसी भी कोने पे जब कोई चीज जुड़ता है, कोई नया, देखो इसके पास जितने भी कोने हैं, हर कोनों पे एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है। बेंजीन के किसी भी कोने पे जब कोई चीज जुड़ेगा करके, तो सबसे पहले वहां से क्या हटता है, हाइड्रोजन हटता है, तभी कोई चीज जुड़ेगा। तो जैसे CHO यहाँ जुड़ा होगा ना, तो उसके जुड़ने से पहले यहाँ से क्या निकला होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ेगा और उसकी जगह पर आ जाएगा CHO। अब सोचो इस रिएक्शन में क्या बचा है, बैलेंस करो। बेंजीन बचा है, फिनॉल तो बिल्कुल गायब, C बचा है, H बचा है, Cl, पोटेशियम, O बचा है। कितने O बचे हैं आपके पास, CHO में से एक यूज हुआ है CHO में, बाकी 2 बचे हैं। हाइड्रोजन बचा है, कितने हाइड्रोजन बचा है, 3 ये बचा है, और एक यहां से निकला, तो कितने हाइड्रोजन बचा है, 3 + 1 4। तो यहाँ पे भी डबल वाला रिलेशन है, तो डबल वाला है तो कितने H2O निकलेंगे, 2 H2O निकलेगा, H2O, और 2 से गुणा कर दोगे तो 4 हाइड्रोजन यूज हो गया, ये 4 हाइड्रोजन यूज हो गया और 2 ऑक्सीजन यूज हो गया। दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस देख रहे हो,
आगे वाला उत्पाद तो आपको याद रहेगा, डिफरेंस यहां देखना बस पीछे उसमें 3 H2O होता है और इसमें 2 H2O होता है, ये ध्यान रखना। बाकी ये तो बड़े बड़े प्रोडक्ट है तो इसको तो आप ध्यान दोगे ही दोगे, गलती यहां करोगे। एक और बात बता दूं, बोल रहे हो कुछ? जिसने इससे पहले बेंजीन को नहीं समझते हो, बेंजीन को समझ जाओ, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं काफी। बेंजीन क्या होता है, देखो बेंजीन कहते हैं इसको, कोई एक चीज में इधर देखते हैं, ये जो बेंजीन है ना, एक्चुअल में बेंजीन के हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, 1 2 3 4 5, और ये हम शॉर्टकट में बनाते हैं बेंजीन ऐसे में। एक्चुअल में इसके हर कोने में एक एक कार्बन होता है और एक एक क्या होते हैं, हर कोने में हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है। ये तो खैर ऊपर से OH हो गया, OH। हम चाहे तो बेंजीन बस डिस्कस कर रहे हैं तो H ही लिखो। अभी देखो कार्बन बैलेंस है, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, इधर कितनी है, 1 2। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर देते हो, एक डबल बॉन्ड। बैलेंस करने के लिए 2 ही काम करते हैं, या तो उसके साथ कोई जोड़ दो या डबल बॉन्ड बढ़ा लो। जोड़ने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास तो हमने बॉन्ड बढ़ा दिया, तो 1 2 3 4। फिर इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4। फिर इसको देखो, 1 2 3, बढ़ा दिया डबल बॉन्ड, कितने हुए, 1 2 3 4। बस दिक्कत यह है कि इधर डबल बॉन्ड बढ़ाने से पिछला वाला कार्बन पे बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 5, उधर बैलेंस ही बिगड़ गई। इसलिए ध्यान देना, कभी भी हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर एक गैप करेंगे, फिर एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर एक गैप करेंगे, फिर ऐसे देखोगे एक एक करके तो सारे कार्बन की बैलेंस 4 4 4 4 हो जाएगी। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। हर बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। मैंने क्यों कहा कि CHO जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा। सपोज हमारे पास है CHO, ये CHO यहां जुड़ेगा, ये जुड़ रहा है। देखो CHO को अगर यहां जोड़ना है तो कार्बन की बैलेंस बहुत चेंज हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कितनी बैलेंस हो जाएगी कार्बन की, 1 2 3 4 5। 5 बैलेंस हो सकती है कभी नहीं, हो सिर्फ 4 सकती है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जैसे कोई चीज जुड़ेगा वैसे ही वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटेगा तभी वो बैलेंस हो पाएगा। तो 1 2 3 4 अब बैलेंस है, तभी वो हाइड्रोजन निकला। कभी भी कोई चीज बेंजीन से जुड़ेगा तो सबसे पहले वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमारा बनता है, इसे कहते हैं सेल्डिहाइड। आपके पास ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर आएंगे, सेल्डिहाइड आएगा, एक आएगा बेंजेल्डिहाइड, और एक आएगा आपके पास बेंजेनेमीन, और एक आएगा आपके पास डाईएजोबेंजीन क्लोराइड। ऐसे 3-4 स्ट्रक्चर आएंगे, समय के साथ वो सब दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तो इस टाइप का आपके पास पहला स्ट्रक्चर आया है, इसको याद रखना। घर पे रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ेगी इसमें, उतार लो। एरो, जहां जहां एरो जा रहा है उसी हिसाब से दिखाओ उसको, वरना घर पे जाके समझ में नहीं आएगा। वीडियो तो तुम देख ही रहे हो, उस पे 10 व्यूज भी नहीं आते हैं। लेकिन इस स्लाइड की वजह से क्वालिटी बढ़ गई है पिछले वाले की, इसके वजह से अब बहुत सही बन रहा है। पिछले वाले वीडियो की मतलब दिख ही नहीं रहा था बोर्ड पे क्या लिखा है। नहीं ज्यादा लगाएंगे फिर चमकने लगेगा। बट अब से जो बनेगा उसमें क्वालिटी बहुत सही रहेगी। नहीं DSLR जो कुछ लाइट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, लाइट बहुत मायने रखता है। अभी ये लाइट किसने जलाया नीचे,
आज गर्मी वाली फील आ रही है, गर्मी वाली सुस्ती, गर्मी वाला मौसम। हो गया, कर लोगे इसको? ठीक है। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया हो गई है ये सारी। अब आपके पास 3 या 4 रिएक्शन से छोटे छोटे। एक आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। हमने क्लोरोफॉर्म तो पढ़ा है बहुत बार, क्लोरोफॉर्म तो बार बार पढ़ रहे हैं। अब हम इसी में पढ़ लेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। 3-4 मेथड है, औद्योगिक मेथड, प्रयोगशाला विधि। हम सबसे शॉर्टकट वाली विधि उठाएंगे, सबसे आसान है, एक लाइन से हो जाएगा। बोलोगे तो मैं सारी मेथड बताऊंगा, बट वो बहुत आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा। बता दूंगा सारा, ठीक है। औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला के लिए विधि, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि का मतलब है, प्रयोगशाला का मतलब है जब छोटे अमाउंट में बनाना हो अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बस छोटा सा बीकर में 10 ml 50 ml आपके प्रैक्टिकल के लिए बस। और औद्योगिक का विधि है इंडस्ट्री में, जब बेचने के लिए हम कोई चीज बना रहे हैं तो वो अलग रिएक्शन से होता है, और जब लैब में बनाना है तो उसका रिएक्शन अलग होता है। बनेगा दोनों में अल्कोहल ही, क्लोरोफॉर्म ही। क्लोरोफॉर्म बनाने के बाद दूसरा रिएक्शन आता है क्लोरोफॉर्म के एकदम बगल में, वो आता है फॉस्जिन बनाने की विधि, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। एल्किल हैलाइड का हमने ऑक्सीकरण किया था तो उसमें हम फॉस्जिन बना चुके हैं ऑलरेडी, तो फॉस्जिन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा CCl2F2, डाइफ्लोरो मैथेन, ठीक है। ये आपके पास आएगा। डाइफ्लोरो मैथेन को कार्बन 12 भी कहते हैं, कार्बन 12 नहीं, फ्रियोन 12 भी कहते हैं उसको। CCl2F2 कहते हैं उसको, फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 आपका यूज होता है एयर कंडीशन में, फ्रिज में जो गैसेस यूज होते हैं, AC में जो गैस यूज होता है, हर वो चीज जो ठंडक उत्पन्न करे उसमें आपका CCl2F2 पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं हम उसको, CCl2F2 को। आप वो पढ़ोगे, एक लाइन का रिएक्शन है बस। अगला रिएक्शन होगा आपके पास CCl4 बनाना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो भी बीच में आया था एक रिएक्शन में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम ये जो अल्कोहल पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, CCl2F2 पढ़ेंगे, फ्रियोन 12, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तीनों पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ हम उसके उपयोग भी देखेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म का उपयोग मैंने बताया है आपको, हॉस्पिटल में यूज होता है सर्जरी वगैरह के दौरान, वैसे ही करके सारे उपयोग देखेंगे हम। और उसके लास्ट में एक रिएक्शन आएगा आपके पास DDT, जो कोविड के बाद से चैप्टर से हटा दिया गया था, लेकिन अब कोविड के बाद से जब ये 2023 का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो उसे वापस सिलेबस में लाया। और मेरी गट फीलिंग है कि इसको पेपर में तुम पाओगे पक्का, क्योंकि सिलेबस में हटाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करता था। तो इस बार वो आया है तो पक्का आना है, मेरे चांसेस तो ये लगते हैं DDT आएगा। DDT रिएक्शन दिखने में काफी लंबा चौड़ा होगा, बट प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 4 रिएक्शन रह गई हैं हेलो एल्केन में। रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है, अब छोटे छोटे टॉपिक है 3-4, वो कल हो जाएंगे सारे, ठीक है।